गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम चलेंगे टेरेस, क्योंकि कल बहुत रात हो गई थी, इसके लिए हम वो टेरेस नहीं देख पाए। तो आज हम टेरेस देखेंगे दिन के उजाले में। आप देखना किस तरह से, इतना मतलब खास नहीं, वही होता है, ऊपर आसमान है, नीचे टेरेस है, तो यही चीज़ है। लेकिन एक मेरा यहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाएगी, मतलब हमारा टेरेस कैसा था, क्योंकि हम ये घर बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं। अभी 4-5 दिन ही हमारे पास बचे, हम ये घर फिर छोड़ के दूसरे घर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग में ये घर आए, इसके लिए मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया है। तो आज हम टेरेस पे जाएंगे और टेरेस देखेंगे। चलते हैं ऊपर। ये पूरी सीढ़ियाँ है, थोड़ा सा सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब चप्पलें सब। तो एक चप्पल मैं पहन लेती हूँ। यहाँ पे रास्ता नज़दीक है ना, तो इसके लिए ये बहुत धूल हो जाती है, धूल मट्टी लग जाती है। ये इस तरह से दिखाई देता है यहाँ पे, बहुत ही स्वीट है। लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता हम लोगों को यहाँ पे आने के लिए। सो ये गाइस, ये है हमारा टेरेस। हम लोग बहुत कम आते हैं ऊपर, ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता है। अभी सोनू की जॉब ही देखो, आपको कभी मेरे ब्लॉग में वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जॉब जो होती है ना, मतलब सुबह 9 बजे उन लोगों के हाथ से घर से निकलना पड़ता है, कभी 9:30 बज जाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता है। और शाम में वो फिर 9-10 बजे आते हैं, तो इसके लिए वो मेरे ब्लॉग में नहीं आ पाता है। और मैं अभी इतनी फ्री हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जॉब है नहीं, क्योंकि आपको बताया कि बिल इम्प्लीमेंट की वजह से वो मेरा प्रोसेस मतलब नहीं हो रहा है कहीं पे, और कहीं हो रहा है तो वो कंपनी मतलब मुझे मेरे करियर के लिए सही नहीं लग रही है, तो इसके लिए मैं उसको ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप सही कंपनी में जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल जो भी निकालना है। अभी मैंने हर कंपनी में जो काम किया है, एक ही कंपनी ऐसी जिसमें मैंने 2 साल से ऊपर काम किया है, बाकी जो दूसरी कंपनीज़ है उसमें मैंने 1-1 साल तक किया, क्योंकि मेरा रीज़न था, हर जगह पे मेरा कुछ अलग रीज़न था। हर जगह पे मैंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, मैंने मेहनत की है। अगर आप हार्ड वर्क करो, कहीं मेहनत करो, तो कंपनी भी आपको अच्छा बोलती है। लेकिन अगर आप छोड़ते हो ना, तो कंपनी आपके साथ बिगाड़ देती है। तो ऐसा तो कोई सीन है नहीं मेरे साथ, लेकिन ठीक है अभी। लेकिन सही सोच समझ के जाना है, और हर जगह पे मैं सच ही बोलती हूँ। इंटरव्यू मतलब ऐसा होता है कि आपको कॉन्फिडेंटली उनको आंसर करना होता है, कॉन्फिडेंटली उनसे बात करनी होती है। लेकिन कोई लोग क्या है कि आपको बहुत गिरा के सवाल करते हैं। अभी अजान भी हो रही है, अभी नमाज भी पढ़नी है मुझे। तो मैं ये बोल रही थी कि कुछ लोग जो होते हैं ना, मतलब इंटरव्यू में बहुत आपको गिरा के बात करते हैं कि आपने इतने दिन वहाँ पे काम किया, आप यहाँ पे कैसे कर लोगे, आप शायद यहाँ पे भी 1 साल करोगे और निकल जाओगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी ने एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दी है, तो कोई एम्प्लॉय वहाँ पे छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन कुछ कंपनीज बहुत सोचती है, मतलब कंपनी नहीं सोचती है, जो नीचे ग्राउंड लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो लोगों को मतलब एक नज़रिए से देखना चालू कर देते हैं। तो ये सब बातें गलत है। कोई भी इंसान अगर आप जॉब करने आ रहा है तो वो कैपेबल है, इसके लिए वो जॉब करने आ रहा है। लेकिन कोई समझता नहीं है यहाँ पे। तो कोई नहीं, जॉब करना है तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं कभी झूठ बात नहीं करती हूँ। मैं अभी इंटरव्यू में जाती हूँ तो जो भी मेरा सच है मैं उन लोगों को बता देती हूँ। अगर मुझे सैलरी की ज़रूरत है तो मैं उनको बोलती हूँ कि सर मुझे सैलरी आई चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। वहाँ पे क्यों छोड़ा है जॉब, तो मैं बोलती हूँ सर सैलरी नहीं था इतना अच्छा, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। तो जो सच है वो सच बताना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि इंटरव्यू वाले ऐसे क्वेश्चन करेंगे, तो वो एक अलग उनका जवाब रेडी रखते हैं। तो ऐसे इंटरव्यू क्या काम के बताओ मुझे,
कि मतलब आपको वहाँ पे झूठ बोलना पड़ रहा है, तो मैं इसमें बिलीव नहीं रखती हूँ। मैं जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाती हूँ ना, तो मैं सच ही बोलूँगी कि सर नहीं, मुझे यहाँ पे सैलरी चाहिए, इतना सैलरी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन इतना है, इतना मैं एलिजिबल हूँ इस काम के लिए, तो मुझे इतना सैलरी चाहिए। तो मैं इस तरह से आर्गूमेंट कर लेती हूँ उन लोगों से। तो ठीक है, अभी देखते हैं कब जॉब लगेगी। मैं भी वेट कर रही हूँ कब मेरा पहला दिन होगा। और 2 जगह पे मेरी बात चल रही। एक जगह पे मुझे जाना नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो मुझे वो ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर मेरा ये मैटर सॉल्व हो जाता है तो जो कंपनी में मुझे जाना है वो कंपनी में मुझे मिल जाएगा। तो आप कमेंट करना और दुआ करना मेरे लिए कि मुझे जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि जब आपको पैसे की आदत हो जाती है ना, तो मतलब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सेविंग करना होती है। मेरी बुरी आदतें नहीं है, मैं आपने देखा होगा ज़्यादा करके ब्लॉग मैं घर पे आके ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं फालतू में कहीं जाती नहीं हूँ, और कोई ज़्यादा मेरे फ्रेंड है नहीं। कोई फ्रेंड है तो वो जॉब पे होते हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ जॉब के टाइम पे। और कुछ है तो मतलब ऐसे फालतू में इधर उधर घूमते रहते, तो मैं उनके साथ मतलब ज़्यादा जाती नहीं हूँ। तो क्योंकि मुझे मेरा घर है, मुझे सुबह खाना बनाना पड़ता है, शाम में खाना बनाना पड़ता है, घर वालों को तो टाइम पे खाना देना पड़ेगा ना। तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर मेरा चलता है। कहीं इंजॉयमेंट के लिए जाती हूँ तो वो मेरी फैमिली होती है, या मेरी बहन मुस्कान, दीदी या अम्मी आते हैं, या फिर मेरे भाई मामा के लड़के, तो ये सब आते हैं, तब मैं उनको लेके जाती हूँ कहीं बाहर। वरना फिर नहीं, या तो फिर कभी वीकेंड पे मैं सोनू के साथ जाती हूँ। तो ज़्यादा मतलब मेरा फालतू कहीं घूमना फिरना है नहीं, तो यही बात है। और मेरा बहुत नॉर्मल है। अभी हमने घर लिया है तो उसके लिए सेविंग करना है, तो सेविंग के लिए फिर दूसरी जॉब में मुझे ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं क्या है, क्या सीन है। अभी नमाज़ पढ़ के फिर खाना वगैरह खा के मैं जा रही हूँ पीएफ ऑफिस। फिर एक इंटरव्यू, वहाँ पे भी जाना है, क्योंकि इंटरव्यू करते रहना चाहिए आपको, तो आपको आइडिया आएगा यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो ठीक है, चलते हैं। गाइस, मैंने रात में खीर बनाई थी। खीर और रोटी आप कभी खा के देखना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए मैं कभी कभी खीर बना देती हूँ। तब मैं खाऊंगी खीर रोटी। गाइस, मैंने खाना खा लिया है, और उसके बाद मैंने वज़ू बना के नमाज़ पढ़ ली, और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मुझे बाहर जाना है, जो पीएफ ऑफिस पे जाना है, और एक इंटरव्यू के लिए। तो अभी चलते हैं पीएफ ऑफिस, या फिर पहले इंटरव्यू। इंटरव्यू वाली जो बिल्डिंग है वो पहले आती है, उसके बाद पीएफ ऑफिस आता है। लेकिन पीएफ ऑफिस पता नहीं कब तक खुला है कब तक नहीं, तो ये भी परेशानी है। और 2:30 बजे तक मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो देखते हैं अभी। और रिज्यूम का भी पीडीएफ लेना है, वो प्रिंट लेना है मुझे। तो अभी रास्ते में देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर 2:30 बज जाएंगे उस टाइम तक, तो पहले इंटरव्यू के लिए चले जाऊँगी। गाइस, मैं आ चुकी हूँ इंटरव्यू के लिए। ये वाली बिल्डिंग है वो इंटरव्यू के लिए। ये सामने जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बर्ड सर्कल। वडोदरा का बर्ड सर्कल है ये। और ये सामने जो है वो अटल ब्रिज है। गाइस, इंटरव्यू के लिए काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया। अब मैं पीएफ ऑफिस आ गई हूँ इंटरव्यू ख़त्म करके। ये है पीएफ ऑफिस। अब मैं यहाँ पे अंदर जाके अपना काम ख़त्म करती हूँ। गाइस, तो मैं यहाँ पीएफ ऑफिस आई थी, लेकिन मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। बोला गया कि बांद्रा जाना है मुझे, बांद्रा जाना होगा अगर मुझे बिलिंग करना है तो, वरना यहाँ से तो नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे। पीएफ ऑफिस आए थे, पीएफ ऑफिस में काम। गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8:08 हो गए। मैं घर पे आ गई थी उसी टाइम पे, लेकिन कुछ मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था। तो और बहुत सारे मेल्स भी करने थे, कॉल भी आ रहे थे एचआर के। तो सब चीज़ें जो थी ना, बहुत मतलब थी मेरे चल रही थी, तो इसके लिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी बज गए हैं 8। तो पहले बता दूं कि मैं पीएफ ऑफिस गई थी। पीएफ ऑफिस में उन्होंने जो मेरा काम था, उन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं होगा, आपका जो पीएफ है वो मुंबई का दिखा रहा है, तो मुंबई में बांद्रा है, अगर आपको कंप्लेन करनी है तो वहाँ पे जाना है। तो बहुत स्ट्रेसफुल था वो। तो लेकिन ऐसी कोई कंप्लेंट वगैरह करनी नहीं है। अभी ये डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल के ज़माने में हम कोई ऑफिस क्यों जाए और इतने धक्के क्यों खाने। तो मैंने बहुत सारा सर्चिंग किया इसके लिए, और सर्चिंग करके मैंने मेल किया एचआर वगैरह को।
तो अभी शाम में मुझे HR का फ़ोन भी आया था, शायद से वो क्लियर हो जाए। अगर वो क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पे मुझे जॉब करना है फिर वो मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल जाएगी। ड्रीम जॉब मतलब क्या कि मैं सेल्स में हूँ, तो एक मुझे ऑफ़र आया है, सैलरी भी अच्छा है और सेल्स का टारगेट नहीं है। तो अभी जो मैं इंटरव्यू के लिए गई थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर मेरा ये क्लियर हो जाए ना तो मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी, ऐसा मैंने डिसाइड किया। तो देखते हैं, अभी जहाँ पे भी अपनी किस्मत होगी वहाँ पे जाएंगे। तो गाइस मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देना, सपोर्ट देना, और मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूँ। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बस। तो कमेंट करना और टेक केयर।